नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। कक्षा 5 में आज हमारा हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक होगा लिंग और वचन। लिंग क्या होते हैं और वचन क्या होते हैं। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन को समझेंगे कि लिंग वह होते हैं जैसे कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। यहाँ पर हम दो लिंग की बात करेंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इसके दो भेद होते हैं। तो जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं या जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है वह स्त्रीलिंग कहलाता है, और जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है वह पुल्लिंग कहलाता है। तो जैसे कि हमें नाम से पता लग जाता है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या होते हैं, तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में परिवर्तित किया जा सकता है। तो पहला हमारा जो उप विषय है वह है लिंग। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया गया। पुरुष, पुरुष का हो जाएगा स्त्री, वर का वधु, सम्राट सम्राज्ञी, सम्राट माने राजा, राजा और सम्राज्ञी माने रानी, पति पत्नी, लोहार लोहारिन, कुम्हार कुम्हारिन, धोबी धोबिन, सुनार सुनारिन, ग्वाला ग्वालीन, हाथी हथिनी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, ससुर सास, जूता जूती, रस्सा रस्सी, बालक बालिका। तो इस प्रकार से हम जैसे लड़का लड़की, धोबी धोबिन, पंडित पंडिताइन, तो इस प्रकार से पुल्लिंग का हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। और यहाँ पर हम स्त्रीलिंग से पुल्लिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि सुनारिन सुनार, ग्वालिन ग्वाला, हथिनी हाथी, ब्राह्मणी ब्राह्मण, सास ससुर, जुत्ती जूता, रस्सी रस्सा, बालिका बालक। तो ये हमारा जो है टॉपिक लिंग का जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे से देखो कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, जैसे शिक्षक शिक्षिका, अध्यापक अध्यापिका, स्वामी स्वामिनी, तपस्वी तपस्विनी। जब भी हम आधे से पर आधे किसी वर्ण पर मात्रा लगाते हैं तो उसके आगे वाला जो वर्ण होता है उस पर मात्रा लगती है। सर्प सर्पिणी, हंस हंसिनी, विद्वान विदुषी, डिब्बा डिबिया, चीड़ा चिड़िया, श्रीमान श्रीमती, गुणवान गुणवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, पंडित पंडिताइन, अभिनेता अभिनेत्री, कवि कवित्री। तो इस प्रकार से हमारा जो लिंग का उप विषय यहाँ पर पूर्ण होता है। अब हम देखते हैं वचन, क्योंकि लिंग और वचन दोनों जो है वो आपस में एक साथ में भी हम इसको कर सकते हैं। तो देखो वचन क्या होते हैं लिंग, तो जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग बता ही दिया मैंने आपको कि जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग है और जो पुल्लिंग का करवाते हैं वे पुल्लिंग है। वचन क्या होते हैं? एक वचन और बहुवचन। देखो यहाँ पे एक वचन जिनसे हमें एक वस्तु का ज्ञात होता है, जैसे कि आम है ना, तो एक आम हो गया तो एक वचन, बहुत सारे आम है तो बहुवचन। वैसे ही हमें यहाँ पर वचन, एक वचन और बहुवचन, संस्कृत में ये तीन होते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन, और हिंदी में ये दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो देखो लड़का लड़के, पंखा पंखे, कपड़ा कपड़े, पत्ता पत्ते, पौधा पौधे, तोता तोते, चूहा चूहे, संतरा संतरे, वस्तु वस्तुएं, सब्जी सब्जियां, कुर्सी कुर्सियां। जब हम या मतलब चंद्र बिंदु अनुनासिक, जब हम बहुवचन में बनाते हैं तो वहां पर अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। ये देखो जैसे यहाँ पे सब्जी सब्जियां, ये नासिक का स्वर है, इसको नाक के द्वारा बोला जा रहा है। कुर्सी कुर्सियां, लड़की लड़कियां, पत्ती पत्तियां, किताब किताबें, चम्मच चमचें, पेंसिल पेंसिलें, सड़क सड़कें, कार कारें, चिड़िया चिड़िया, डिबिया डिबिया, मिठाई मिठाइयाँ, गो गोए,
धातु धातुएं, वधु वधुएं, कला कलाएं। तो इस प्रकार से जब हम एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करते हैं तो हमें यहाँ पे अनुनासिक का ध्यान रखना होता है। तो ये इस प्रकार से हमारा लिंग और वचन दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, और आप इसका अभ्यास करेंगे तो इसको लिख करके जब अभ्यास करेंगे तो ये और अच्छे से आ जाएगा। तो लिंग और वचन की परिभाषा को याद करते हुए आप इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण जो दिए गए हैं, उनको भी अच्छे से याद कीजिए। तो हिंदी में जितना आप लिखोगे उतना ज्यादा आपको याद होगा। तो लिख लिख करके इनका जो है आप अभ्यास कीजिए। तो हमारा लिंग और वचन यहाँ पर पूर्ण होता है। धन्यवाद।